हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम लोग टेस्ट के तहत 10 ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। और किसमें कितना दम है, किसमें इसमें कितना नंबर लाते हैं, जो 8+ नंबर लाएंगे समझ जाएंगे उनका तैयारी बहुत बढ़िया है। ठीक है। और जिसका 8 से कम रहेगा तो समझ जाइए कि आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब बना था? राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब बना था? ए 2001, बी 2002, सी 2003 और डी 2004। आप लोग पहले कमेंट कीजिए, आप लोग पहले गेस कीजिए, फिर मैं इसका आंसर आप लोगों के समक्ष पेश करूंगा। ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर आप लोग अपना नंबर हमको बताइएगा। ठीक है। ये बीच बीच में इस तरह का टेस्ट मैं दे रहा हूँ, किसमें कितना है दम। ठीक है। देखना है किसमें कितना है दम कि 10 में से 10 सवाल जब आप कर लीजिएगा समझ जाइए आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो गई है। ठीक है। चलिए, आप लोग सोच लिए होंगे इसका जवाब। इसका सही आंसर है बी 2002, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में बना था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें देखिएगा, पृथ्वी पहला पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन, ये क्या लिख दिया गया है? ठीक है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? पहला पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? पहला पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? चलिए इसको हम मिटा दिए हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन है ए 1993, बी 1992, सी 1995 और डी 1997। सोच समझ करके आंसर कीजिएगा। समय दे रहा हूँ मैं आपको, आप सोच समझ करके आंसर कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। पहला पृथ्वी सम्मेलन, जी हाँ यही पूछा जा रहा है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? आप इसका आंसर कीजिए। 1 से 10 नंबर तक आप लिख लीजिए, उसमें ए बी सी डी आप जो आंसर करना है आंसर कीजिए। फिर यहाँ जब हम बोल देंगे 1 मिनट के बाद आप उसके में मिलान कीजिएगा, फिर आप टिक लगा दीजिएगा कि कौन सही हो रहा है कौन गलत, फिर कमेंट बॉक्स में आप नंबर अपना लिखिएगा। ठीक है। तो चलिए, पहला पृथ्वी सम्मेलन अब मैं बता दे रहा हूँ, ये 1992 में आयोजित किया गया था। इसका भी आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर का सवाल, प्रोजेक्ट टाइगर कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन सुनिए। ए 1972, बी 1974, सी 1973 और डी 1998। प्रोजेक्ट टाइगर, बढ़िया से समझिए, क्वेश्चन को समझना ही सबसे बड़ी बात है। क्वेश्चन समझिए, समझ कर आंसर कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर कब से प्रारंभ हुआ? ए 1972, बी 1974, सी 1972, ए 73 और डी 1998। चलिए इसका आंसर कीजिए, आप लोग समय दे रहे हैं। चलिए समय समाप्त होता है। अब इसका आंसर सुनिए। इसका सही आंसर होगा 1973। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, यानी इसका आंसर होगा सी। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामसर समझौता कब हुआ था? रामसर समझौता कब हुआ था? ये वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित है, रामसर समझौता। और ये रामसर नामक स्थान ईरान के अंदर है। ये समझौता कब हुआ था? अब आपको ये बताना है, आपको बताना है रामसर समझौता कब हुआ था। है दम तो दीजिए 10 में 8 का जवाब। है दम तो दीजिए 10 में 8 का जवाब, 8+ का जवाब दीजिए। है दम तो दीजिए जवाब। रामसर समझौता कब हुआ था? ए 2 फरवरी 1972, बी 2 फरवरी 1973, सी 2 फरवरी 1974, डी 2 फरवरी 1971। चलिए चारों ऑप्शन आपके समक्ष है, आप आंसर कर सकते हैं। 1 से 10 नंबर तक लिख लिए होंगे आप, ABCD उसमें लगाइए, फिर मेरे आंसर का इंतज़ार कीजिए, फिर टिक लगाइए सही है या गलत। ठीक है। चलिए रामसर समझौता कब हुआ था? चलिए मैं अब बता दे रहा हूँ।
ये 2 फरवरी 1971 ईस्वी को हुआ था। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल है आपका, मॉन्ट्रियल समझौते का संबंध किससे है? ए जलवायु परिवर्तन, बी ओजोन परत संरक्षण, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए मॉन्ट्रियल समझौते का संबंध, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1997 1997, ठीक है, सॉरी 1997 नहीं है, 1987 है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल है 1997, ठीक है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का है। चलिए ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, बी ओजोन परत संरक्षण, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर आप बताइए, कमेंट बॉक्स में नंबर ज़रूर लिखिएगा। और अभी आप जो 1 से 10 तक लिखे हैं उसमें ABCD बैठा दिए होंगे। चलिए अब मिला लीजिए आप। इसका सही आंसर है बी, यानी ओजोन परत संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल समझौते का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है। और ये मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था? 1987 ईस्वी में हुआ था। चलिए 6 नंबर का सवाल देखिएगा, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। अब हमको बताइए कि ये रेड डाटा बुक, ठीक है, रेड डाटा बुक, अब बताइए कौन जारी करता है? रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? ये नंबर ऑप्शन है IUCN, बी UNFCCC होगा, यहाँ पर गलती लिख दिया गया है, UNFCCC, ठीक है, UNFCCC, सी नंबर UNO और डी नंबर होगा नन। रेड डाटा बुक IUCN, बी नंबर ऑप्शन है UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर आप ABCD लगा दिए होंगे, आप मिला लीजिए, मिलाने का समय आ गया है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा IUCN। इसका सही आंसर क्या होगा? IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक विलुप्त हो रहे प्राणियों के लिए ये जारी किया जाता है IUCN के द्वारा, ठीक है। चलिए 7 नंबर का सवाल देखिएगा, अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? ए मनीला के अंदर, ठीक है, ए मनीला के अंदर, बी ओस्लो के अंदर, सी मैड्रिड और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? ए मनीला, बी ओस्लो, सी मैड्रिड और डी नन। चलिए अब इसका आंसर आप लगाइए टिक पहले, मैं तैयार कर रहा हूँ। 1 से 10 तक में आप 7 नंबर का क्या मार रहे हैं? ए मार रहे हैं या बी या सी या डी? चलिए मार दिए होंगे, सोचिए एक बार फिर से। चलिए अब समय समाप्त हो गया। आप देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए 8 नंबर में देखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT की भारत सरकार द्वारा स्थापना कब की गई थी? ठीक है, ए ऑप्शन है 2011, बी 2010, सी 2013 और डी 2015। तो इसका सही आंसर आप लोग आप बताइए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के भारत सरकार द्वारा स्थापना कब की गई थी? ये बिहार सरकार का जो 13,120 पोस्ट है उसमें इसका मेंस में पूछा गया था, ठीक है, मेंस में PT में पूछा गया था NGT की स्थापना कब हुई थी। चलिए PT में पूछा गया था, BSSC इंटर लेवल का PT में पूछा गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भारत सरकार द्वारा स्थापना कब की गई थी? ए 2011, बी 2010, सी 2013 और डी 2015। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। चलिए आंसर कर दिए होंगे आप लोग, अब मिला लीजिए। इसका सही आंसर होगा बी यानी कि 2010। कब आंसर होगा इसका? 2010 की NGT की स्थापना 2010 में की गई थी, ठीक है। चलिए 9 नंबर का सवाल देखिएगा,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1986, बी 1987, सी 1988, डी 1990। चलिए आपको बताना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1986, बी 1987, सी 1988 और डी 1990। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। चलिए इसका आंसर होगा, मैं बता दे रहा हूँ, अब आप लोग आंसर कर दिए होंगे। इसका आंसर होगा ए 1986। कब होगा? 1986। इसका सही आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, लास्ट सवाल है ये। ग्रीन डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लिखा था? ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? या ग्रीन डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लिखा है? ए आदर्श कुमार गोयल, बी डब्ल्यू.एम. एडम्स, सी अर्नेस्ट हैकल और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कीजिए, सोच समझ करके आंसर कीजिए। निश्चित रूप से ये फंसने वाले प्रश्न हैं। ये यहाँ पर जो 10 सवाल दिया जा रहा है, प्रत्येक टेस्ट में मैं 10 सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें गारंटी है कि इसे पूछेगा ही, चाहे किसी भी सेट से हो, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आप लोग सही से आंसर कीजिएगा। ग्रीन डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लिखा है? ए आदर्श कुमार गोयल, बी डब्ल्यू.एम. एडम्स, सी अर्नेस्ट हैकल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, चलिए आप लोग आंसर कर दिए होंगे, अब मिलान कर लीजिए, डब्ल्यू.एम. एडम्स, यानी कि इसका आंसर होगा बी। चलिए ग्रीन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं डब्ल्यू.एम. एडम्स। चलिए अब आप लोग आंसर कर दिए होंगे, मिला भी लिए होंगे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर कीजिए। ठीक है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपना स्कोर कि आपने कितना प्राप्त किया। 10 में 8 यदि है या 7 प्लस भी है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जा सकती है, और यदि 8 से कम है तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी और हनप करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, लगातार सेट बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।